हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे और नीट की तैयारी ताबड़तोड़ और तेज़ी से कर दिए होंगे। अभी आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा बायोलॉजी के चैप्टर वेटेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक्स। ठीक है, अब इसमें क्या है ना बच्चों कि मैंने 10 ईयर्स के पेपर को एनालाइज किया है और लास्ट 5 ईयर्स के ऊपर ज़्यादा मैंने डीप एनालिसिस की है कि कौन से टॉपिक, कौन से पॉइंट से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो इधर जो है ना डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप देख रहे हो कि इसका जो 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो बनता ही है। ठीक है, और ये मैंने चैप्टर वाइज से ज़्यादा मैंने यूनिट वाइज पे फोकस किया है। तो ये देखो बायोलॉजी की जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उससे पूछे गए हैं। प्लांट किंगडम के एल्गेब्रा, फाइटा, पेट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फीचर्स एंड एग्जांपल्स, ये पूरा है। सेल स्ट्रक्चर का भी सेम है, वेटेज 3 से 4 क्वेश्चंस है। यहाँ पे टॉपिक्स वगैरह लिखे हुए हैं। प्लांट फिजियोलॉजी के 5 से 6 क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। यहाँ पे देख लो टॉपिक्स कौन कौन से लिखे हुए। मोस्टली जैसे पूछता है ना वो मिनरल न्यूट्रिशंस पार्ट से और रेस्पिरेशन पार्ट से। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। लास्ट 5 ईयर्स में भी इससे क्वेश्चंस आए हैं। मोस्टली तो डीएनए वाले पार्ट से आते हैं, लेकिन इसके भी 8-10 क्वेश्चंस हैं और ये रहा आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद रिप्रोडक्शन चैप्टर से भी पूछे गए क्वेश्चंस, 4 से 5 क्वेश्चंस आए हैं। एंड ये देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चंस ज़्यादा टच करते हैं। देख लो मोस्टली जो बायोलॉजी का मेन जो स्कोरिंग चैप्टर है वो है आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यूनिट। इससे आपके मेजर क्वेश्चंस आते हैं किसी भी ईयर्स में। अगर आप देखोगे क्वेश्चन पेपर को तो आपको पता होगा, ड्रॉपर्स तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनको मैं बता दूं कि जेनेटिक एंड इवोल्यूशन वो मेजर टॉपिक है, पॉइंट है, आपका यूनिट है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है बायोलॉजी में आता है। उसके बाद फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके भी 2-3 क्वेश्चंस है। फिर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, कम ही क्वेश्चंस है। अब क्या है कि 2019 से 25 तक, ठीक है, यहाँ पे अभी तक आप देख रहे हो तो नॉर्मली कि किसके कितने वेटेज हैं। ठीक है, अब देखो 2019 से लेकर के 25 तक के क्या सिनेरियो जो है वो बन रहे हैं। अब देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी से 12 से 16 क्वेश्चंस आए हैं और जो टॉपिक्स है वो क्या है यहाँ पे आपका दिख रहा है, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी, न्यूरल, एंडोक्राइन सिस्टम, इसी से आए हैं। उसके बाद जो है 6 से 9 क्वेश्चंस आपके प्लांट फिजियोलॉजी से आए हैं, टॉपिक आपके बगल में दिए हुए हैं। फिर उसके बाद देखो जेनेटिक एंड इवोल्यूशन से 7 से 11 क्वेश्चंस आए। मतलब आप देख सकते हो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है चैप्टर तो वो है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। 7 से 11 क्वेश्चन जो हमेशा डीएनए पे, रेप्लिकेशंस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप खुद से पेपर को एनालाइज करो प्रीवियस ईयर का और आप खुद देख पाओगे कि इस चैप्टर का कितना ज़्यादा वेटेज है। शो में आपको देखो 2 है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी और ये जेनेटिक्स, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है और इसी में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं आपको। फिर उसके बाद आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में 5 से 8 क्वेश्चंस, टॉपिक बगल में है। रिप्रोडक्शन का भी आप देख रहे हो इधर में, प्लांट है प्लस ह्यूमन। फिर डाइवर्सिटी की ज़्यादा नहीं, उतना कमी है पर ठीक है, 3 से 5 क्वेश्चन है। इकोलॉजी एनवायरनमेंट के 4 से 7 क्वेश्चन है। बायोटेक्नोलॉजी के 2 से 4 क्वेश्चन है और सबसे कम जो आया है क्वेश्चन वो है इवोल्यूशन एंड ऑरिजिन ऑफ लाइफ से। फिर उसके बाद अगर हम पैटर्न में जाएंगे, ठीक है, तो पैटर्न में आप देख लो 2019 से लेकर के 25 तक में सर्कुलेशन एंड हार्ट टॉपिक, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पे मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए था टॉपिक, मैंने वहाँ पे मिस किया है, कोई नहीं, आप समझ जाना। यहाँ पे 2019 से लेकर के 2025 तक में जो टॉपिक पूछे गए हैं वो देखो, सर्कुलेशन एंड हार्ट से, डाइजेशन, एंजाइम्स एंड ऑब्जर्वेशन से, मतलब हर ईयर में ये पूछता है। रेस्पिरेशन में कुछ क्वेश्चंस में पूछा है, प्रोसेस ऑर्गन से, एक्सक्रीशन में नेफ्रॉन, किडनी, ये आता ही है आपको। एक बार PYQ चेक करना, आपको मिलेगा। हार्मोन्स एंड एक्शन में देख लो, इंसुलिन, थायरोक्सिन, ADH, ATC, इस पर हर एक क्वेश्चन पूछा है पर ईयर। न्यूरल रेफ्लेक्स से एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन से 1 क्वेश्चन आया ही है। मतलब कि 2 से 4 क्वेश्चन जो है 2019 से 25 में इससे आए हैं इन टॉपिक से। फिर उसके बाद जब हम प्लांट फिजियोलॉजी की तरफ जाएंगे ना तो फिर उसके बाद देख लो एक एक क्वेश्चन इनसे
आए हैं। ये टॉपिक जो है वो मेन क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद देखो जेनेटिक एंड इवोल्यूशन से क्या है कि देखो यहाँ पे बोले 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से भी आया। मेन टॉपिक है आपका देखो जेनेटिक एंड इवोल्यूशन पे बहुत फोकस करना, क्योंकि उसमें पुन स्क्वायर और भी जो टॉपिक्स है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि स्कोर कैरी करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद। फिर उसके बाद है सेल प्लस बायोमोलिक्यूल्स। ऑलमोस्ट हर ईयर जो क्वेश्चंस है वो आए हुए हैं आपके, देख लो 2 से 3। ओवरऑल अगर हम देखें तो 2019 से 25 तक में ना सबसे ज़्यादा जो हाई वेटेज का चैप्टर है वो ये है। और इसमें से कैसे कैसे आप रिवीजन करोगे वो भी मैंने यहाँ पे एक चार्ट में ही बनाया है, ताकि आपको दिक्कत ना हो लास्ट मिनट रिवीजन में। तो आप देख सकते हो कि कैसे है। पहले क्विक रिवीजन के लिए आपको कैसे करना है, पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद प्लांट फिजियोलॉजी में जाने से पहले, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा प्लांट फिजियोलॉजी से आए, लेकिन मैं जो आपको दिक्कत करता है ना, नंबर को कम कर देता है, वो है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है ना, जेनेटिक डीएनए रेप्लिकेशंस, ये वाला पार्ट आपको ज़्यादा नंबर उठाने में मदद करेगा। तो ह्यूमन, फिर उसके बाद प्लांट में जाओ आप, फिर जेनेटिक, सेल बायोलॉजी एंड बीच में मतलब ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है क्वेश्चन। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं वो हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स एंड सेल्स बायोलॉजी। अब जो बीच बीच वाले होते हैं ना कि हाँ इनसे ज़्यादा आता है वो रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी, डाइवर्सिटी, एंड इनके बहुत कम चांसेस होते हैं कि आएंगे नहीं आएंगे। वो दो यूनिट्स है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट्स पे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते थे रिपीट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है देखो कि सब मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं। तो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जो आपके बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम करते हैं कि बार बार रिपीट कौन सा हो रहा है, बहुत बार हम एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो आप देखो कि हर टॉपिक के नीचे दिया हुआ है कि कितने क्या मतलब रिपीट किए हुए हैं। अब देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी से आप खुद देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, देख रहे हो, डाइजेशन, एंजाइम्स एंड एब्जॉर्प्शन से, सर्कुलेटरी सिस्टम से, एंड क्या पूछा है ये भी है देखो, एंजाइम्स एंड साइट क्वेश्चंस, चैम्बर्स, डबल सर्कुलेशंस, एक्सक्रीशन, किडनी एंड रेफ्रॉन में भी देख लो। सारे मैंने क्या किए है ना आपको टॉपिक्स, पॉइंट, कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन टॉपिक्स आए हैं, मैंने वो सारा मेंशन करा है। आप ही देखो प्लांट फिजियोलॉजी से भी कि जो जो पूछे हैं मैंने वो भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। मतलब ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। पीडीएफ आपका जो क्लियर विजन है लेकर के नीट का, वो क्लियरिटी जो कहते हैं ना कि क्लैरिटी आपको मिल जाएगी किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना, और लास्ट मोमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये होने वाला है। सो अभी देख लो, देखो टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड सब टॉपिक्स क्या है, मेंडेलियन जेनेटिक्स, डबल फर्टिलाइजेशन, मेनली जेनेटिक्स के रेशियोज जो आते हैं आपको 1.3 वाला, वो वाला ये बता रहे हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में कैल्विन साइकिल, लाइट रिएक्शन, डाइजेशन, एंजाइम्स प्लस एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेटरी सिस्टम, हर्ट, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रल डोगमा, पीसीआर, सेल डिवीजन, हार्मोन्स, ये जो है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रिपीटेड वाले जो सब टॉपिक्स है वो है ये। उसके बाद है कि रिवीजन प्रायोरिटी आपको किसको देना है। तो रिवीजन प्रायोरिटी में आपको देना है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, फोटोसाइंथेसिस पार्ट, मेंडेलियन जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा हाई में आपको इधर देना है, सेल डिवीजन, डबल फर्टिलाइजेशन, पीसीआर एंड जेनेटिक्स, मैकेनिज्म्स। मीडियम में आपको किसको रखना है, इकोलॉजी, साइकिल, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एंड अगर आप थोड़ा बहुत अगर आपके पास समय बचता है तो आप गो थ्रू कर सकते हो डाइवर्सिटी एग्जाम्पल्स एंड इवोल्यूशन एविडेंस को, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि आप स्टार्ट कैसे करो, तो इसमें भी मैंने बताया कि आप डाइजेशन, सर्कुलेशन, फोटोसिंथेसिस, मेंडेलियन से आप रेशियो से स्टार्ट करो। फिर उसके बाद कवर करो सेल डिवीजन, डीएनए आरएनए प्रोसेस, न्यूट्रिएंट साइकिल। फिर उसके बाद जो आप रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, एंड लास्ट में जब आपके पास टाइम बचता है 1-2 दिन का, तो उसमें आप गो थ्रू कर लो डाइवर्सिटी, इवोल्यूशन थ्योरी, डेफिनेशन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में ये क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। अब क्या है कि माइंड मैप में आप पूछोगे कि माइंड मैप क्या है मैम, तो माइंड मैप में मैं आपको बता दूं कि जैसे प्रोसेस पूछते हैं ना कि हाँ इसके बाद कौन सा कैसे क्या आएगा, वो आपका मैंने यहाँ पे करके रखा है कि डाइजेशन के बाद एंजाइम्स, ऑब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, प्रोसेस वगैरह दिया। प्लांट फिजियोलॉजी में कैसे क्या है वो सारा हर एक मतलब चैप्टर का ही मैंने बना दिया। और फ्लैश कार्ड देखो क्या है, सेम मतलब कि क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, क्या चांसेस हैं, या फिर क्वेश्चन रिपीट्स किए हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी के साथ ये जो आपका वेटेज वाला पार्ट है
वो होता है ख़त्म। ठीक है, मैं बस आपसे बस इतना कहूँगी कि आप इस पीडीएफ को जो है ना बहुत अच्छे से गो थ्रू करो। ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड मेक श्योर बच्चों, मेक श्योर इस पीडीएफ को आपने अगर कर लिया ना एक बार, तो आप समझ लो कि आपका नीट का जो स्कोर है ना आपके हाथ में होगा, क्योंकि ये चैप्टर टू चैप्टर, यूनिट टू यूनिट, टॉपिक टू टॉपिक एंड पीवाईक्यू को लेकर के एनालाइज करके मैंने बनाया है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो। अगर कोई हेल्प चाहिए तो लेट मी नो, आई विल हेल्प यू एंड एवरीथिंग इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, सो डोंट वरी, गो थ्रू द पीडीएफ ओनली। बाय बाय बच्चों।